नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं लेके आया हूँ, जो क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में बहुत लेंथी चैप्टर है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में करके स्टडी करेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। अगर आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैं कुछ आपको यहाँ एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक छोटी सी बात है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे समझेंगे, ये सारी चीजों के लिए आज एक छोटा सा ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट का आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा। इसमें केवल मैं बेसिक्स को समझाऊंगा। वो आपके पास क्या है कि जैसे अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें तो आपको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry in which we study about relation between electrical energy and chemical energy. बेसिकली क्या है, जो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो यही है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशंस को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, जैसे आप घड़ी में जो एक बटन सेल लगा रहता है, वो जो सेल होता है उसका जो काम होता है, उनके फंक्शन या उनकी एक्टिविटीज या उनकी वर्किंग को पूरा अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक एक करके अच्छे से हम पढ़ते हैं, बहुत ही स्मूथली आसानी से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब मैं आपको इस चैप्टर के लिए इतना छोटा सा जो पॉइंट आपको मैं बताया उसके आगे सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हम सभी लोगों को याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं कंडक्टर बोलते हैं, ऐसा ही कहते हैं। अब आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें में भी करंट या एनर्जी क्या होती है, फ्लो, यानी मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक ऐसा कोई मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। ये हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे टू टाइप के होते हैं, और वो टू टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक को हम सभी लोग कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर हमसे कोई मेटेलिक कंडक्टर की बात करता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करता है, ये कंडक्टर को क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसका भी एक तरीका है, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर। अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज चार्ज कैरियर। हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब वही एनर्जी, फ्रॉम वन प्लेस टू another place is called
इलेक्ट्रिक करंट। ये हम छोटी सी बात करते हैं कि अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक करंट की बात करता है तो आप बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कहीं ना कहीं एक टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो उसको कैरी करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कैरियर चार्ज फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन्हीं चार्ज कैरियर की हेल्प से हम दो पार्ट में कंडक्टर को क्लासिफाइड किए हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर का नाम से पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक के लिए गुड कंडक्टर होते हैं और इन्हें आप क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। और याद रखिएगा कि मेटल में जो चार्ज कैरियर होता है वो चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर विद द हेल्प ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैं ऐसा कह सकता हूं। तो इस तरह के कंडक्टर को हम क्या नाम देंगे, मेटेलिक कंडक्टर। और जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इन्हें आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल एक कंडक्टर जैसा क्या होगा, ट्रीट करेगा। वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को जब हम किस में डालेंगे, पानी में, पानी मतलब एक्वस में डालेंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, दो तरह के, बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, यहां दो तरह के चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे। एक आपके पास होगा कैटायन और एक आपके पास क्या होगा, एनायन। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाय यूजिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस तरह से हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ध्यान से देखिएगा, हम छोटी छोटी बातों को लेकर हम चल रहे हैं। अब आपके लिए सबसे माइंड वाली बात क्या है कि हम सभी लोगों का अगर मेटल पूछा जाता है तो मेटल के बारे में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब हम इनको डिस्कस देखिए। जो हमारे पास मटेरियल होता है जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, केमिस्ट्री में ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, दूसरे को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इन्हीं को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से बोले, मटेरियल विच एक्वस सॉल्यूशन is conductor for electricity। ठीक है। यानी एक ऐसा मटेरियल जिसको हम पानी में डालें तो वो एक कंडक्टर जैसा काम करने लगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मैं लिख सकता हूं इज नोन एज, क्या चीज कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल।
इस तरह के मटेरियल को हम किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। इसको भी रफ आइडिया ऐसे देखिए कि जैसे मटेरियल है तो आप इसको कहां डालेंगे? पानी में, तो वो क्या बन जाए? कंडक्टर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे भी इसको समझाया जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिएगा क्या है, एक कंटेनर है और उसमें हमने क्या किया है? पानी फिल किया है। इसमें एक ऐसा कोई मटेरियल डालिए, कोई भी मटेरियल डालिए, ठीक है, और उस मटेरियल को इसमें जब आप डाल देंगे तो उसके बाद आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का मतलब क्या है? मैं आपको एक सिंपल सा एक सर्किट बना रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। और ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो कराइए तो ये कैसा होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। इसको हम कैसे बताएंगे उनको आप थोड़ा सा देखिए। जैसे आप एग्जांपल से देखिएगा, इनको अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास में एक छोटा सा रफ आइडिया सर्किट का बना रहा हूं। जैसे बताइए, जैसे दो वायर है और अगर इस वायर से हम किसी बल्ब को जोड़ देते हैं और यहां अगर हम सप्लाई देते हैं तो हमें पता है कि ये आपका बल्ब क्या होता है? जलता है। ठीक है, अब हम अगर इसी जगह पे इस वायर के साथ यहां पर हम बल्ब जोड़ देते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं? वही वाटर लेते हैं और उसमें उस मटेरियल को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, और यहां से सप्लाई देते हैं। अगर ये बल्ब जलता है, बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब करंट आपका इसमें सप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसे मटेरियल के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? वो मटेरियल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को और भी ज्यादा अच्छे से स्टडी करें तो आप याद रखेंगे, मैं लिख भी दे रहा हूं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट is good example of electrolytic material. इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल के लिए ये बेहतर से बेहतर क्या है? एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझिएगा। और अगर हम सभी लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल और भी ज्यादा ब्रीफली समझें तो याद रखिएगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हमारे पास होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं। उनमें से पहले टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिसे हम ब्रैकेट में यस इस दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बात ध्यान देना, जितने भी एसिड स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आएंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होते हैं। जैसे अगर HCl की बात किया जाए या HNO3 की बात किया जाए या H2SO4 की बात किया जाए या H3PO4 की बात किया जाए, ऐसे ही हम HCl की बात कर सकते हैं। मतलब मेरे पास क्या होगा? बहुत सारे ऐसे एसिड आपको क्या होंगे? मिलेंगे जो किसके अंदर आएंगे? स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात ये है कि जितने भी बेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यानी ऑल स्ट्रॉन्ग बेस किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के दो एग्जांपल बहुत पॉपुलर हैं, एक NaOH और एक KOH। याद रहना चाहिए। कभी कभी आप BaOH ट्वाइस भी आप लिख सकते हैं, ZnOH ट्वाइस भी लिख सकते हैं, इस तरह से। और थर्ड आप याद रखना कि ऑल सॉल्ट, जितने भी साल्ट रहेंगे इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। जितने भी साल्ट रहेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होंगे? मटेरियल होंगे। मतलब अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो साल्ट तो हमारे पास बहुत होते हैं, जैसे CuSO4 हुआ, ZnSO4 हुआ, इस तरह से बहुत तमाम सॉल्ट आपके पास मिलेंगे। लेकिन जितने भी सॉल्ट रहेंगे सब के सब क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब इसके बाद हम दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका होता है जिसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल।
जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है, अगर हम इनकी बात करें तो इनको केवल दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। जितने भी वीक एसिड होते हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा, जितने भी वीक एसिड होते हैं, अब वीक एसिड जैसे आपके पास CH3COOH ये आपके पास है, इसी तरह से आप देख सकते हैं C2H5COOH, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एक टाइप के क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और ऑल वीक एसिड इज एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी वीक बेस होते हैं वो सारे के सारे वीक बेस आपके क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होते हैं। और वीक बेस का एक बेहतर एग्जांपल आपके पास है NaH4OH, जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आप सभी लोगों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो बनाया है। केवल यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे समझेंगे, ये एक बेसिक आइडिया है, आप इनको आप अच्छे समझिएगा, बेसिक अप्रोच है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है तो इसके आगे की सारी कहानी आपको समझ में आएगी। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को इसके आगे का जो पॉइंट्स है मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सबसे मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, वो इसलिए ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।